Hello dear students, welcome to my class. Today again I am here with the chapter 5th, that is Princess September from class 8th English. Dear students, this is very long chapter, so for your convenience I have divided this chapter into different parts. So this is your part 1. Let's come to know what is the story. In this story, we will come to know that a king had 9 daughters. They were named after the month of the year. First, Princess September, like each of her numerous sisters, received the gift of a parrot in golden cage on her father's birthday. एक ऐसे राजा की कहानी है बच्चों, प्रिंसेस सेप्टेम्बर, जिनकी 9 बेटियां थीं और अपनी हर बेटी का नाम उस राजा ने मंथ के नाम पर रखा हुआ था. मंथ इट मीन्स जनवरी, फरवरी. सो ये जो स्टोरी है, जैसा टाइटल यहाँ पे दिया हुआ है, वी विल कम टू नो, वी विल स्टडीड अबाउट one of the daughter whose name was September. Okay, Princess September. So Princess September, like each one of her numerous sisters, receives the gift of a parrot and a golden cage on her father's birthday. राजकुमारी को अपनी बहुत सारी बहनों की तरह अपने पिता के जन्मदिन पर उपहार के रूप में एक तोता और साथ में सोने का पिंजरा मिलता है. Second, the parrot dies and by chance a singing bird comes in its place. इत्तेफाक से, गलती से तोता मर जाता है और अचानक उसके स्थान पर एक गाना गाने वाला, गीत गाने वाला एक पक्षी उसकी जगह ले लेता है प्रिंसेस सेप्टेम्बर की लाइफ में. थर्ड पॉइंट, द प्रिंसेस शोज ऑफ हर पेट टू द सिस्टर्स हु एडवाइज हर टू पुट इट इन अ केज. और राजकुमारी जो उस पक्षी को मिलती है तो अपनी पालतू चिड़िया अपनी बहनों को दिखाती है और फिर बहनों की सलाह पर क्या करती है, उसे पिंजरे में बंद कर देती है. तो चलिए, ये स्टोरी आपको थोड़ी सी मिस्टीरियस लग रही होगी. अब हम पैरा बाई पैरा इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं. The king and the queen of Siam had many daughters, and the queen said that it confused her to have to remember so many names. On the day, the king decided to call them January, February, March, through of course in the Siamese, till he came to the youngest, whom he called September. बच्चों, क्या बताया इस लाइन में, इस पैराग्राफ में? The king and queen of Siam had many daughters, and the queen said that it confused her to have remember so many names. श्याम के जो राजा और रानी थे, उनकी बहुत सारी बेटियां थीं. They had so many daughters, and what the queen often says, how would I remember their names? इतने सारे बच्चे हैं तो मैं उनके नाम कैसे याद रखूंगी? तो रानी का कहना था कि इतने सारे नाम याद रखने में वो कई बार गड़बड़ी कर जाती हैं. One day the king decided to call them January, February, so on. और एक दिन राजा ने उनको जनवरी, फरवरी, मार्च इत्यादि नामों से बुलाने का क्या किया? They decided, निर्णय ले लिया. Till he came to the youngest, whom he called September. और उसने सबसे छोटी बेटी का नाम क्या रखा? सितंबर, जिसके बारे में ये चैप्टर दिया हुआ है बच्चों. The king of Siam had a peculiar habit. जो श्याम के राजा थे, उनकी एक बहुत अजीब आदत थी. चलिए देखते हैं क्या होती है वो आदत. Instead of receiving gift on his birthday, he gave them. What is the strange habit? That he never received gift. In fact, he spread the gift. He distribute the gifts.
वो क्या करते हैं, अपने जन्मदिन के दिन उपहार लेने की बजाय वो क्या करते हैं, गिफ्ट लोगों को देते हैं। 1 year on his birthday, 1 साल उन्होंने अपने बर्थडे में क्या किया, not having anything else handy, he gave each of his daughters a green parrot in a golden cage. और जब उनके पास कोई भी वस्तु आसानी से उपलब्ध नहीं थी, एक साल ऐसा आया कि उन्होंने निर्णय लिया कि मैं लोगों को कुछ ना दे करके अपनी बच्चियों को ही, राजकुमारियों को ही कुछ दूंगा। तो उन्होंने अपनी प्रत्येक बेटी को एक गोल्डन कलर के पिंजरे में एक हरे रंग का तोता उपहार के स्वरूप दिया। द प्रिंसेस सेप्टेम्बर वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरेट एंड दे स्पेंड एन आवर एवरी डे इन टीचिंग देम टू टॉक। अब जैसे सभी राजकुमारियों को, सभी प्रिंसेस को वो तोता और गोल्डन केज मिलता है, उसी तरीके से प्रिंसेस सेप्टेम्बर को भी ये तोता मिलता है। तो सारी जो प्रिंसेस होती हैं उन्हें बहुत गर्व महसूस होता है अपने फादर के इस डिसीज़न पर, और वे क्या करती हैं, अपने तोतों को बोलना सिखाने के लिए उनको डेली 1-1 घंटे बैठकर पढ़ाने लग जाती हैं, चीज़ें याद कराने लग जाती हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। Presently, all the parrots could say, God save the king, and some of them could say, Pretty Polly, in no less than 7 Oriental language. जल्द ही वे सभी तोते क्या कहने लगे, जब बच्चों आपको भी पता है कि वो अपने आप तो बोलेंगे नहीं, जब प्रिंसेस ने उन्हें सिखाया तो कुछ प्रिंसेस ने क्या सिखाया, कुछ प्रिंसेस के तोते बोलने लगे, गॉड सेव द किंग, इट मीन्स ईश्वर राजा की रक्षा करे। राजा कौन थे, उनके फादर थे। और इनमें से कुछ तोते क्या कहते थे, कुछ तोते कहते थे सुंदर पॉली, जो वे कम से कम 7 एशियाई भाषाओं में कहते थे। Here you can see, this is the king, this is the queen, and the golden cages is here, and the parrot, green parrot. Princess, look it here, January, February, March, April, May, June, July, August, September here. Okay? देखिए अपने बर्थडे पे किस तरीके से राजा जो है, किंग है, वो गोल्डन कलर का पिंजरा और हरे रंग का तोता अपनी राजकुमारियों को दे रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। But one day, when Princess September went to say good morning to her parrot, she found it lying dead at the bottom of its golden cage. अब एक दिन क्या होता है, जब राजकुमारी सेप्टेम्बर सुबह सुबह अपने तोते के पास जाती है और उसे गुड मॉर्निंग बोलती है, बट ही डिडंट रिप्लाई, बदले में वो कोई जवाब नहीं देता है। तो वो पिंजरे के पास आकर क्या पाती हैं कि उनका तोता मरा हुआ है, उनका तोता मर जाता है। She burst into a flood of tears. वो फूट फूट कर रोने लगती हैं। And nothing that her maids of honor could say comfort her. और वे इतना अधिक रोईं कि उनकी नौकरानियों को भी समझ में नहीं आता है कि वे क्या करें उन्हें शांत कराने के लिए। She cried so much that the maids of honor, not knowing what to do, told the queen. And the queen said it was stuff and nonsense and the child had better go to bed without any supper. क्या हुआ, अब ये जो मेड्स रहती हैं उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो अपनी प्रिंसेस की व्यथा को किससे बताएं, कैसे बताएं कि उनकी प्रिंसेस इतनी परेशान है, ना वो खा रही है ना पी रही है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्वीन को, रानी को ये बात बता दी कि आपकी डॉटर इस तरीके की हरकतें कर रही है और खाना पीना नहीं खा रही, क्योंकि उनका प्रिय तोता है वो मर चुका, उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो रानी ने क्या कहा, रानी ने उनसे कहा कि ये सब बेकार की बातें हैं और बकवास हैं, मेरी बेटी को एक राजकुमारी होने पर गर्व होना चाहिए, और इतनी बड़ी राजकुमारी होने के बाद एक छोटे से तोते के लिए रो रही है, इसलिए उसे समझा दीजिए कि राजकुमारी को बिना रात का खाना खाए सुला दिया जाए। The maid of honor wanted to go to a party.
अब दासियाँ जो थी वो किसी पार्टी में जाना चाहती थी। सो दे पुट प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड एंड लेफ्ट हर बाय हर सेल्फ। और सभी जो मेड्स थी, जो दासियाँ थी, उन्हें बाहर जाना था, इसलिए उन्होंने प्रिंसेस सेप्टेम्बर को जितनी जल्दी हो सका बिस्तर में ले जाकर डाल दिया और जितना भी कर सकती थी उन्होंने जल्दी जल्दी किया और उसके बाद उन्हें अकेला वहीं बिस्तर पर छोड़ दिया। एंड वाइल शी ले इन हर बेड क्राइंग स्टिल इवन दो शी फेल्ट रादर हंग्री। और अपने बिस्तर पर लेटे लेटे ऊंचे स्वर में जब वे रोने लगी तो उन्हें क्या हो गई, उन्हें भूख लगने लगी। सी सॉ लिटिल बर्ड होप इनटू हर रूम। और उस राजकुमारी ने देखा कि एक छोटे से पक्षी, छोटा सा जो पक्षी था, सिंगिंग बर्ड था, वो उनके कमरे में फुदकता हुआ आया। होपिंग, फुदकना। शी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सैट अप। राजकुमारी ने क्या किया, अपने आंसू पोंछे और उस बर्ड को देखकर, उस पक्षी को देखकर उठकर बैठ गई। Then the little bird began to sing and he sang a beautiful song all about the lake in the king's garden. अब वो छोटा सा पक्षी था, क्योंकि प्रिंसेस सेप्टेम्बर उस बर्ड में इतना इंटरेस्ट इसलिए ले रही थी क्योंकि अभी कुछ ही घंटों पहले उन्होंने अपने फेवरेट तोते को मरा हुआ पाया था और उसके गम को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसलिए जैसे ही ये पक्षी उनके सामने आता है वो अपने आंसू पोंछकर उठकर बैठ जाती हैं और उसे देखने लग जाती हैं। Then the little bird began to sing and he sang a beautiful song all about the lake in the king's garden. पक्षी क्या करता है बच्चों? He entered the room of प्रिंसेस सेप्टेम्बर के कमरे में आता है और गाना प्रारंभ कर देता है और उसने एक बहुत सुंदर गीत गाया और ये गीत उसने राजा के बाग की झील के विषय में गाया, राजा के गार्डन के बारे में गाया। एंड द willow trees that looked at themselves in the still water and goldfish that glided in and out of the branches that were reflected in it. क्या बताया बच्चों इन लाइन में कि फिर उसने सरफत के पेड़ों के बारे में भी गाया और वे पेड़, कुल मिलाकर कहना चाहिए कि वो जो बर्ड था उस किंग के बारे में, जिसके राज्य में वो रह रहा था, उसकी राजा की गार्डन के बारे में, राजा के महल में जो एक झील थी छोटी थी उसके बारे में और जो वृक्ष लगे हुए थे उनके बारे में गाते जा रहा था। और वृक्षों के बारे में भी गाया जो स्थिर जल में अपने आप को देखते थे और स्वर्ण मछली को भी देखते थे और जो उनकी जो डालियाँ थी वो क्या होती थी, बाहर फिसल जाती थी। इट मीन्स फिसल जाती थी धीरे धीरे। जो जिस वृक्ष के बारे में बर्ड गाना गा रहा है उसकी डालियां हैं, टहनियां हैं, वे लगातार निकलती हुई चली जा रही हैं। क्योंकि वो जो पेड़ है जिसकी ये डालियां निकल रही हैं वो एक पानी वाली जगह पर है, तो जब ये डालियां निकलती हैं तो उनका जो रिफ्लेक्शन है वो नीचे पानी पर बनता है। When he had finished, the princess was not crying anymore and she quite forgot that she had had no supper. अब जब गीत समाप्त हो जाता है, when the bird had finished his singing, तब देखा कि राजकुमारी अब बिल्कुल नहीं रो रही है और वह बिल्कुल भूल गई कि उसने शाम का भोजन नहीं किया है। That was a very nice song, she said. अब धीरे से जो प्रिंसेस है वो उस बर्ड के पास में आती है और उससे क्या बोलती हैं कि तुमने बहुत अच्छा गाना गाया। बच्चों आपको पता है कि जैसा मैंने आपको भी बीच में ही बताया कि जो तोता था प्रिंसेस का, उसकी डेथ हो चुकी थी और किस तरीके से वो उसके शोक में व्याकुल हो चुकी थी, भूख प्यास किसी चीज़ का पता नहीं था। और उनकी जो मेट्स थी, दासियाँ थी, उन्होंने पार्टी में जाने के लिए उन्हें अपने कमरे में बिस्तर में अकेले ही छोड़ दिया और
जब उन्होंने देखा कि एक सुंदर सा बर्ड उनके रूम में आया है जो तरह तरह के गाने गा रहा है, तो उसको देख करके प्रिंसेस सितंबर अपने उस तोते को एक पल के लिए भूल जाती हैं और उस बर्ड में ही खो जाती हैं। और उन्होंने बाद में उससे क्या कहा कि दैट वॉज अ वेरी नाइस सॉन्ग। उन्होंने उससे कहा कि तुमने बहुत अच्छा गाना गाया। Dear student, this was your part 1. Very soon I will upload part 2. So we will continue our story from there. Till then, keep watching, keep understanding. Thank you.